तो चलिए दोस्तों, माइंड टेस्ट पावर में आप सभी को स्वागत है। और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि भारत से गुजरने वाले कर्क रेखा जो कि भारत को कितने हिस्सों में बांटता है, और उसके साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि भारत से कौन सी देश कितने बड़े, कौन से देश बड़े, और भारत जो है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पे आता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। और वो भी देखेंगे तो हम किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। तो ये ध्यान रहे कि ट्रिक अधिकांश करके ट्रिक का यूज किया जाएगा इसमें। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्या है कि ट्रिक अपने मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि देखिए पीछे जो दिख रहा है ये भारत का नक्शा है। और इसमें होता है क्या कि ये भारत जो है एक किस प्रकार की, तो चतुष्कोणीय, किस प्रकार की, चतुष्कोणीय, यानी कि इसके चार कोण होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उत्तर दक्षिणी दिशा में जो बांटा गया है ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, और पूर्व से पश्चिम क्या है, थोड़ा सा कम है चौड़ाई। ठीक है, तो हम ये देखें कि उत्तर से दक्षिण थोड़ा सा बड़ा होता है और पूर्व से पश्चिम क्या होता है कि कम होता है। तो उत्तर से दक्षिण कितना है, तो ये आप लोग को हम इसे पिछले वाला वीडियो में जो बतलाए हुए हैं कि उत्तर से दक्षिण जो है कितना है और पूर्व से पश्चिम कितना। तो उत्तर से दक्षिण कितना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से जब चलते हैं यहाँ तक तो ये कितना 32 14, और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 29 33। ठीक है, 32 14 कितना है 29 33। ठीक है, देखिए उत्तर से दक्षिण हो गया 29 33, और उत्तर से दक्षिण हो गया 32 14, और पूर्व से पश्चिम हो गया 29 33। और इसका पड़ोसी देश देखिए, भारत जो है उप महाद्वीपीय है। कैसा है, उप महाद्वीप। और उप महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आता है वो भी हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे नंबर 1 में आता है क्या, ये जो है पड़ोसी नेपाल। क्या आता है, नेपाल, नेपाल। ठीक है, भारतीय उप महाद्वीप में कितने देश आ गए, देखिए सबसे नंबर 1 में नेपाल। उसके बाद यहां पर आता है, यहां पर क्या है, यहां पर है भूटान। यहां पर क्या हो गया, भूटान। सभी पड़ोसी देश भारत का नहीं आएगा उप महाद्वीप में। देखिए कौन कौन आता है, सब हम आप लोगों को बतला रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया नेपाल, दूसरा आ गया भूटान, और तीसरा में चलेंगे तो यहां पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, और देखिए और क्या आता है, यहां पर आता है जो सबसे बड़ा दुश्मन है, कौन है, पाकिस्तान। ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद यहां पर आता है श्रीलंका। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। और क्या आता है, तो और नीचे में है, आता है यहां पर मालदीव। मालदीव। ठीक है, क्या क्या हुआ समझे आप, समझे क्या क्या हुआ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, कितना हुआ, 6 हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देशों की संख्या 7 है। कितने, 7 है। ठीक है, कहिएगा तो हम जुड़ाए कितने, 6 ही हम जुड़ाए ना। एक कौन जुड़ेगा, भारत, भारत भी तो है ना। कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, देखिए एक तो अपना भारत, एक हो गया और भारतीय उपमहाद्वीप में अपना भारत, दूसरा क्या हो गया, नेपाल, तीसरा भूटान, इसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हो गया, कुल देशों की संख्या 7 हो गया। अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की कुल संख्या कितने हैं, ये क्वेश्चन हो गया।
और आंसर में ये हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देशों की संख्या 7 है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देशों की संख्या 7 है। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिए कि कहेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या कितने हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देशों की संख्या 7 है, जो कि नंबर 1 में भारत, सेकेंड में नेपाल, थर्ड में भूटान, फोर्थ में बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये सभी हो गया भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देशों की संख्या। ठीक है, तो इसका तो कोई ट्रिक है नहीं, क्या कि पड़ोसी देश अगर कहेगा तो इसका ट्रिक भी बना दे सकते हैं। तो अगर 1 मिनट रुक जाएगा तो ट्रिक भी बना देते हैं। तो देखिए, हम ट्रिक सोच लिए, और ट्रिक है क्या, देखिए ट्रिक हो गया क्या कि इसका भारतीय उपमहाद्वीप लिखेंगे क्या, पहले भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप क्या, तो ट्रिक देखिए, अब ट्रिक हम निकाल चुके हैं। ट्रिक क्या है तो देखिए, ट्रिक हो गया क्या कि भारत श्री ने पाक को बोला, भारत श्री ने पाक को बोला, यानी कि पाकिस्तान लिख देते हैं क्या, पाकिस्तान को बोला, भारत श्री ने पाकिस्तान को बोला, क्या बोला कि बोला भारत श्री ने पाकिस्तान को बोला भूमल, मतलब समझिए कि भारत श्री ने किसको बोला, पाकिस्तान को बोला, क्या बोला, तो भूमल, भू मतलब भूमि, यानी कि मिट्टी को मलने के लिए बोला। यानी कि जो भारत बोलेगा वो तो पाकिस्तान को बोल करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आखिर भारत से ही ना जन्मा पाकिस्तान है। ठीक है, तो भारत का भारत हो गया, श्री से चलिए इसको लिखते हैं, भारत से हो गया भारत से क्या हो गया, भारत। श्री से लिखिए, श्री से क्या हो जाएगा, श्रीलंका। श्री से क्या हो गया, श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद भारत श्री ने से क्या हो गया, नेपाल। ने से क्या हो गया, नेपाल। उसके बाद पाकिस्तान, ये तो पूरा लिखा चुका है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद को छाट देना है, बोला, ला को छाट देना है, सिर्फ इसको लेना है, बांग्ला। बोला मतलब बांग्ला। ठीक है, तो बस से हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, बोला भूमल, भू से हो जाएगा भूटान, और मल, ल को छटना है, मल इनके मालदीव, म से हो जाएगा मालदीव। ठीक है, तो भारत श्री ने पाकिस्तान को बोला क्या, कि भूमि को मलो। ठीक है, पाकिस्तान को बोलते हैं भारत श्री ने, भारत ने बोले पाकिस्तान को कि भूमल। भारत का भारत, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल। ठीक है, और पाकिस्तान का पाकिस्तान, भू का भूटान, और म से उसके बाद क्या है, ब से बांग्लादेश, उसके बाद इसको भू से भूटान, और उसके बाद म से मालदीव। यानी कि इसमें देखिए सभी देश आ गया, भारत का भारत, श्री से श्रीलंका, न से नेपाल, पाकिस्तान का पाकिस्तान, उसके बाद ब से बांग्लादेश, भू से भूटान, और उसके बाद लास्ट में बचेगा म से मालदीव। ठीक है, तो ये सभी 7 देश हो गया जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से। किसके हिस्से, भारतीय उपमहाद्वीप के। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आ गया, 7 महादेश आ गया, 7 देश आ गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देशों की संख्या 7 है, जो कि आप लोगों के सामने
ट्रिक के माध्यम से भी हम लिखा चुके हैं। ठीक है, क्या किसका ट्रिक तो हम नहीं बनाए हुए थे, लेकिन वैसे अभी सोच करके बना दिए। तो ठीक है, ये भी हो गया। ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के सामने हो चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देशों की संख्या। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे किसमें कि भारत जो है किस स्थान पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की कौन से स्थान है, कि भारत से बड़े कौन से देश है, उससे बड़े कौन है, उससे सबसे बड़े देश कौन है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। और वो भी चलेंगे किसके माध्यम से, तो ट्रिक के माध्यम से। तो अगर इस साइड अगर नहीं हटेगा तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, अगर हो सके लिखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। तो होता है क्या, तो ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। इसमें हम देखिए 2 ट्रिक लिखाएंगे, 2 ट्रिक हम लिखाने वाले हैं। अगर हो सके आप लोगों को याद भी हो सकता है, एक याद हो सकता है, लेकिन एक आप लोगों को नहीं याद होगा, क्या है कि एक हम अपने मन से बनाए हैं। अगर एक भी हो सकता है तो बनाए तो दोनों है, लेकिन हो सकता है तो कभी कभी वो बहुत मिल भी जाता रहता है। लेकिन ए वाला एक और भी है, देखिए। तो अगर एक हिसाब से चलेंगे कि सबसे बड़े देश कौन है, उससे छोटे देश कौन है, उससे छोटे देश कौन है, उससे छोटे देश कौन है, उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो उसके लिए अलग ट्रिक है। अगर जैसे तैसे याद करना है कि हाँ भारत से जन बड़ा देश है, जैसे तैसे याद करना है, तो बस उसके लिए अलग ट्रिक है। 2 ट्रिक हम लिखाने वाले हैं। तो देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भारत से बड़े देशों क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की, देखिए इसको छापेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन है, ट्रिक पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोग के लिखा देते हैं। ठीक है, तो ट्रिक है क्या, हाँ तो देखिए ट्रिक आता है क्या कि रुक अमेरिका, रुक अमेरिका चीन, रुक अमेरिका चीन, मतलब रुक अमेरिका चीन, क्या देखिए रुक अमेरिका चीन पता है क्या कि रुक अमेरिका चीन। इसके बाद हम चलेंगे कि आया क्या, रुक अमेरिका चीन, बारी अब भारत के कि रुक अमेरिका चीन, बारी अब भारत के, बारी किसका, अब भारत का बारी है। रुक अमेरिका चीन, बारी अब भारत के। तो देखिए आप चलते हैं इसी में, रूस से हो जाएगा। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है 7वां, कौन स्थान है, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भारत का स्थान 7वां है, भारत जो है 7वां नंबर पर आता है। तो देखिए रूस से हो गया रूस, अमेरिका का अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का अमेरिका, चीन का चीन, उसके बाद बस, तो बस से क्या आता है, ब्राजील, बारी है ना, बारी मतलब ब्राजील। ठीक है, बस से हो जाएगा ब्राजील, उसके बाद आया तो अ से क्या आ जाएगा, तो देखिए अ से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अ से क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, दिख रहा है। चलिए ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अ से, रुक अमेरिका चीन, बारी अब भारत। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेकिंग, हाँ एक और आ गया क्या कि ऑस्ट्रेलिया, और बस से क्या आता है, देखिए कुछ मिस्टेकिंग, देखिए एक मिस्टेकिंग है हमें क्या कि पहले इसको हम साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर से देखते हैं। तो साफ हम कर चुके हैं, ट्रिक वही है। ठीक है, यानी कि रुक अमेरिका चीन अब आया
अब भारत के, रुक अमेरिका चीन, बारी अब भारत के, तो रूस से हो जाएगा, देखिए रूस से हो जाएगा, रूस से क्या हो जाएगा, रूस। क से कनाडा, यही छूट गया हुआ था, ठीक है, क से कनाडा। उसके बाद हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, ये पूरा लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अमेरिका। उसके बाद हो जाएगा अमेरिका, उसके अमेरिका के बाद चीन, चीन का चीन ही हो जाएगा। उसके बाद वहां से बारिश से क्या हो जाएगा, ब्राजील, ब्राजील। उसके बाद अ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भा से भारत, भारत, अब आ गया भारत। जब भारत आया तो सबको पीछे छोड़ दिया क्या। देखिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा क्या कि हाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है, तो आंसर में हम ये बोलेंगे जवाब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन स्थान है, 7वां स्थान है। अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि हाँ बतलाइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जो कि ट्रिक है क्या कि रुक अमेरिका चीन अब आया, अब बारी भारत के, रुक अमेरिका चीन अब बारी अब भारत के, ही है, रुक अमेरिका चीन बारी अब भारत के। तो रूस से हो जाएगा रूस, क से कनाडा, अमेरिका का अमेरिका, चीन का चीन, ठीक है, बारी ब से ब्राजील, अ से ऑस्ट्रेलिया और भारत का भारत। ये सभी हो जाएगा 7 देश, जो कि भारत से 6 देश ऊपर है, यानी कि भारत से 6 देश जो क्षेत्रफल में बड़े हैं, और 7वां नंबर पर आ जाता है भारत। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रिक। और सेकेंड ट्रिक जो ऐसे तैसे जैसे मर्जी वैसे ले जाइए, ठीक है, लेकिन 7वां नंबर पर भारत ही आएगा। तो उसके लिए ट्रिक है क्या, उसके लिए हम ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, उसके लिए हम ट्रिक लिखते हैं क्या कि इसके लिए ट्रिक है, देखिए ये तो फर्स्ट ट्रिक होगा, इसके लिए ट्रिक हो जाएगा क्या, ट्रिक रुक चीन, रुक चीन अब आया भारत। देखिए रुक चीन अब आया भारत, ये हो गया जैसे तैसे, लेकिन ये ऊपर वाला ट्रिक है, तो सबसे बड़े देश कौन है, उससे छोटे कौन है, उससे छोटे कौन है, उससे छोटे कौन है, यानी कि उसके हिसाब से हो गया ऊपर वाला ट्रिक। लेकिन ये नीचे वाला ट्रिक है, जैसे तैसे घुमा करके ले जाइए, लेकिन सबसे छोटे में भारत ही, यानी कि उसके 7 नंबर पर भारत ही आएगा। लेकिन इस हिसाब से उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर ये आपको ये ट्रिक अगर ध्यान है, याद है, तो आप लोग सही से बना सकते हैं। तो इसमें देखिए इसके हिसाब से वही बदला ले, तो रूस से हो जाएगा रूस, क से कनाडा, चीन का चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया और भारत का भारत। तो सभी तो से गया। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो हो गया भारत का 9वें स्थान पर होगा, 7वां स्थान पर, और भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितने हो गए, इसमें भी हो गया 7। तो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, और इसके बाद कुछ और भी हम चलते हैं। अब चलेंगे कर्क रेखा की तरफ, ठीक है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इस सबको साइड करते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों। अगर आप लोग अभी नहीं देखें तो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात अब ये करेंगे कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। तो देखिए भारत के सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर आता है, ठीक है, इसको बता देते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, इसका नाम हो जाएगा कि इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या होगा, इंदिरा कॉल, जो कि कहां पर है, लद्दाख में। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम हो जाएगा इंदिरा कॉल, जो कि कहां पर है,
लद्दाख में है। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तर में जो है भारत की क्या है, इंदिरा पर है, ठीक है। और भारत की सबसे दक्षिण, और दक्षिण में क्या कि मुख्य भूमि का अगर पूछेगा कि भारत के सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का बिंदु कौन है, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कन्या, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, वैसे नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत की अगर मुख्य भूमि का पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है, तो तमिलनाडु, यहाँ पर है तमिलनाडु, इस साइड में क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु। भारत के सबसे दक्षिणतम मुख्य बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी। अगर वैसे पूछ देगा कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तब हम लगाएंगे दूसरा जगह, और मुख्य बिंदु का मुख्य भूमि का दक्षिण पूछेगा तब कन्याकुमारी। अगर पूछेगा भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है। दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार में। कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार में है। और इसका नाम है क्या, इसका इंदिरा कॉल है, उसका इंदिरा कॉल, और इसका है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है, अंडमान निकोबार के अंडमान निकोबार के कहाँ, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। यानी कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो ये है अंडमान निकोबार के क्या चीज में, ग्रेट निकोबार में जो है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। अगर ये पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो है कन्याकुमारी, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में। अब हम चलते हैं भारत की पूर्वी और पश्चिमी, तो ये हो जाएगा पूरब की तरफ, ठीक है। तो पूरब में ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो है सबसे पूर्वी बिंदु, उसका नाम हो गया किबिथु, ठीक है। क्या होगा, किबिथु। तो किबिथु का है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है गुजरात में। तो गुजरात में है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसको हम बोल सकते हैं कि गौ माता, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, गौर माता, गुहार मोती या गौर माता, ठीक है। गुहार मोती या गौर माता, क्या चीज, गौर माता, गुहार मोती या गौर माता यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि भारत की सबसे कौन सी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, जो कि कहाँ है, गुजरात में, अब देखिए भारत की ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप। क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यह हो जाएगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक हो गया लक्षद्वीप। तो एक बार फिर से भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो कौन हो जाएगा, इंदिरा कॉल। भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी। अगर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार में, ठीक है। और पूछेगा भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, किबिथु, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो गुहार मोती कहिए या गौर मोती कहिए, ठीक है, जो कि कहाँ है,
गुजरात में है। और ये पूछेगा कि भारत से जो है एक किस साइड में पड़ता है, तो पूरब और दक्षिण। भारत की सबसे पूर्वी और दक्षिणी जो भूमि है उसका नाम क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और उसका तो भारत के सबसे साइड है जो कि पश्चिमी और दक्षिणी है, उसका नाम क्या होगा, लक्षद्वीप। ठीक है, ये भी भारत का हिस्सा है। तो चलिए एक बार आप लोग समझ गए। और भारत के उत्तर से दक्षिण कितनी है लंबाई चौड़ाई, तो 3214, और पूर्व से पश्चिम कितनी है 2933। अगर ये पूछेगा क्या कि हाँ इसका अंतर कितना है, देखिए ये उत्तर से दक्षिण जो बड़ा होने का कारण क्या है कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई ज्यादा है। और कितनी है, तो इसमें से 3214 में से हम क्या करेंगे कि 2933 को माइनस कर देंगे। जब हम 2933 माइनस करेंगे तो कितना होता है, में से 1 गया और इसके बाद बच गया 8 3 11। ठीक है, और इसमें बच गया कितना, तो 11 में से 281 और किलो, यानी कि 281 इसमें बचता है। ठीक है, तो इसके उत्तर से दक्षिण इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाला आप समझ गए। अब हम चलेंगे क्या कि भारत के जो है कर्क रेखा, यानी कि उसी को कहते हैं 33.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम साइड कर देते हैं। तो आप लोग समझ गए। अगर लिखना रहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं, एक बार हम लिखा देते हैं, रिवाज कर देते हैं। अगर लिखना है तो लिखिए, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, क्वेश्चन में दे दीजिएगा लद्दाख। ठीक है, अब सेकेंड में क्या, भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कि क्वेश्चन में दे दीजिएगा तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद लिखा गया कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि क्वेश्चन में दे दीजिएगा अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। ठीक है, और ये पूछेगा कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की विधु, क्वेश्चन में दे दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की विधु, क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु तो गौर माता। ठीक है, यानी कि गौर माता या गुहार मोती, गौर माता या गुहार मोती, जो कि गुजरात में। ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु गौर माता या गुहार मोती, क्वेश्चन में गुजरात। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको पहले स्टार्ट कर देते हैं। अब हम चलते हैं कि भारत के कर्क रेखा, यानी कि उसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लेकर के। तो भारत की कर्क रेखा जो है यहाँ गुजरात से जो है सीधे 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 यहाँ पर कट जाता है, मिस्टेक हो गया, सीधे सीधे यहाँ पर कटता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर गुजरात से लेकर के यहाँ पर लास्ट में मिजोरम तक, गुजरात से मिजोरम तक कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हो गया कर्क रेखा। इसका नाम हो जाएगा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है उसका हम ट्री के साथ आप लोगों को बतलाएंगे। ट्री के साथ क्या, 2 ट्री के इसमें भी यूज करेंगे। और 2 ट्री क्या, एक लाइन से जो कि गुजरात से डायरेक्ट चलेगा और एक जैसे तैसे। ठीक है, दोनों हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है गुजरात आता है, गुजरात आता है, उसके बाद आता है राजस्थान। गुजरात यहाँ पर हो गया, गुजरात यहाँ पर हो गया राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, क्या चीज, मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। उसके बाद चलते हैं क्या कि यहाँ पर होता है छत्तीसगढ़। अब आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर होता है त्रिपुरा, क्या आता है त्रिपुरा। उसके बाद यहाँ पर आता है मिजोरम। एक बार फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट में गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बाद क्या आ गया, उड़ीसा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, एक बार फिर से
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बाद क्या, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल राज्य कितने हैं, टोटल कितने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजर रही है, यानी कि उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं सकते हैं। और ये जो है कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक हो जाएगा कि उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी अक्षांश उत्तरी हो गया, और एक हो गया दक्षिणी भाग। इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं इसको, हम शीतोष्ण बोलते हैं। तो कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, जिसका ऊपरी हिस्सा हो गया उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण, और नीचे हो गया शीतोष्ण, नीचे हो गया शीतोष्ण कटिबंध और ऊपर हो गया उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कितने हिस्सों में बांटते हैं, 2 भागों में, एक उपोष्ण कटिबंध और नीचे शीतोष्ण कटिबंध, 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। यानी कि इसी को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। अब चलते हैं इसका ट्रिक, क्या कि भारत में देखेंगे क्या कि भारत में कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा वो भी क्या कितने राज्यों से गुजरती है, तो उसका ट्रिक हो जाएगा क्या, इसका ट्रिक देखिए हम 2 ट्रिक लिखाएंगे, ठीक है। तो एक में हो जाएगा क्या कि गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और तो देखिए इसका हो जाएगा गुजारम, छज्जा, पत्री, मिजो। देखिए ट्रिक हो गया क्या कि एक लाइन से चलेंगे तब उसके लिए है, यानी कि गुजरात से स्टार्टिंग करेंगे मिजोरम तक, तब उसके लिए एक ट्रिक है गुजारम छज्जा पत्री मिजो, यानी कि गुजारम एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। उसको करा क्या कि गुजारम छज्जा, चचा नहीं करके छज्जा, चचा नहीं कह करके क्या कहे छज्जा, गुजारम छज्जा पत्री मतलब पत्ता, मिजो समझते हैं ना, रगड़ना, गुजारम छज्जा पत्री मिजो। तो देखिए लिखाते हैं गुजारम, गुजा से देखिए गुजा, उसके बाद र, उसके बाद म, उसके बाद छ, उसके बाद झ, उसके बाद पत्री प, उसके बाद त्रि, उसके बाद मिजो, ठीक है। देखिए गुजारम, गुज्जा मतलब गुजरात, गुज्जा मतलब गुजरात, र मतलब राजस्थान, र मतलब राजस्थान, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, झ मतलब झारखंड, प मतलब पश्चिम बंगाल, उसके बाद रह गया त्रि मतलब त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, ठीक है। तो ट्रिक हो गया क्या कि क्या होगा गुजारम छज्जा पत्री मिजो, गुजारम छज्जा पत्री मिजो। तो देख लीजिए गुजा से गुजरात, उसके बाद र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मिजो से मिजोरम। टोटल कितने गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कर्क रेखा जो है भारत के
कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से। अगर पूछ देगा क्या, हाँ बोलिए भारत की कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन है, अगर लाइन से बोलना रहेगा तो लाइन से आप लोग बोल सकते हैं आराम से कि गुजारम छज्जा पत्री मिजो, गुजारम छज्जा पत्री मिजो। ठीक है, गुजारम छज्जा पत्री मिजो, क्या ट्रिक, गुजारम छज्जा पत्री मिजो। गुजा से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजो से मिजोरम। ये टोटल हो गया 8 राज्य, जो कि 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है। तो सेकेंड ट्रिक आप देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट ट्रिक, सेकेंड ट्रिक भी लिखा देते हैं। तो सेकेंड ट्रिक यहाँ पर लिखाते हैं, तो देखिए ट्रिक है क्या, ये तो आप लोग अधिकांश करके क्या कि बहुत को ये ट्रिक याद भी रहता है। तो देखिए ये है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। अगर आप लोग को जो ट्रिक अगर सीधा लगे वो याद कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश करके याद करने का कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि ये लाइन से एक लाइन से है पूरा बना हुआ है, ट्रिक है, लेकिन ये जैसे तैसे जहाँ तहाँ से भी उठा लिया हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही जगह से यानी कि लाइन से एक लाइन से श्रृंखला में चला हुआ है, ये ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए इसका भी देख लीजिए। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, उसके बाद छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ठीक है, तो इसमें का सभी ट्रिक हो गया, ये भी ट्रिक हो गया और ये भी ट्रिक हो गया। जो ट्रिक अगर आप लोगों को अच्छा लगे वो ट्रिक याद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोशिश ये ट्रिक से कीजिएगा याद करने का। तो ठीक है, तो रहने दीजिए, उतार लीजिए, पहले लिख लीजिए, लिखना है तो। अगर आप लोगों के ये पूछ देगा क्या कि मतलब ये कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अगर आप लोगों के समय अगर ये ट्रिक याद रहेगा तो आराम से बोल सकते हैं, कोई दिकदारी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा सा प्यार हमें भी चाहिए, तो प्यार जताने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।